आज बात करेंगे अपन इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं उनकी। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। देखो, रिवॉल्यूशन से मतलब है क्रांति। क्रांति का मतलब हो गया, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का उत्पादन जब हद से ज़्यादा हो, वो अपनी चरम सीमा पर हो, जिसने पूरी दिशा बदल दी हो, तब उसे कहा जाता है कि रिवॉल्यूशन हुआ है, क्रांति आई है। गेहूं के उत्पादन में क्रांति आई है, चने के उत्पादन में क्रांति आई है, टमाटर के उत्पादन में क्रांति आई है। क्रांति से मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है जिसने पूरी कमी उसकी दूरी कर दी, तब शब्द का यूज़ किया जाता है रिवॉल्यूशन। तो हमारे एग्रीकल्चर में हर चीज़ का उत्पादन है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर में, सबका अलग अलग रिवॉल्यूशन है, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन है अपना फूड ग्रेन। भाई फूड ग्रेन का उत्पादन होगा तब कौन सा रिवॉल्यूशन होगा? फूड ग्रेन के उत्पादन पर रिवॉल्यूशन होता है ग्रीन, उसको नाम क्या दिया गया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा मिल्क का रिवॉल्यूशन हुआ है, दूध का उत्पादन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब एग्रीकल्चर में मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ तो उसको नाम दिया गया वाइट रिवॉल्यूशन। उसको नाम क्या दिया गया? वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑयल सीड्स का अधिक उत्पादन हुआ। जब ऑयल सीड का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ तो उसे एक नाम दिया गया येलो रिवॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया उसको? येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, फर्टिलाइज़र का अधिक उत्पादन हुआ। फर्टिलाइज़र, जब फर्टिलाइज़र का बहुत उत्पादन हुआ तो उसको नाम दिया गया ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक भाई, इसके अलावा जैसे कि मछली का उत्पादन बहुत हुआ, फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसको नाम दे दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या नाम दे दिया उसको? ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम मीट के उत्पादन से भी जोड़ते हैं। मीट का उत्पादन और टमाटर का उत्पादन, टमाटर का रिवॉल्यूशन और मीट का रिवॉल्यूशन, दोनों के लिए एक ही शब्द का यूज़ किया जाता है, रेड रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। कोई कंसेप्ट पे यहाँ पर पढ़ना मत, बिल्कुल रट लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे फूड ग्रेन का उत्पादन है, या सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? फूड ग्रेन का उत्पादन। वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? मिल्क का उत्पादन। येलो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऑयल सीड का उत्पादन। ग्रे रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइज़र का उत्पादन। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? फिश प्रोडक्शन। रेड रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? टोमेटो और मीट प्रोडक्शन। बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही पोटैटो की बात करो, आलू का जब उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको नाम दिया गया राउंड रिवॉल्यूशन। आलू के लिए क्या नाम दिया गया? राउंड रिवॉल्यूशन। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जूट की। जूट का उत्पादन हुआ तो जूट के लिए शब्द यूज किया गया गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये शब्द किसके लिए यूज किया गया है? अपने जूट के लिए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ऐसे ही कॉटन की बात करें हम, जब कॉटन का उत्पादन हुआ तो उसके लिए यूज किया गया सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस थोड़ा दिखता नहीं होगा क्योंकि लाइट का फ्लैश जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझ लेना कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है पोटैटो और राउंड रिवॉल्यूशन, या फिर ये एरिया भी ढक रहा होगा तो टोमेटो और मीट के लिए है रेड रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, और देखो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक है कोकोआ। कोकोआ, या फिर हम बात करें लेदर, या फिर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग,
जब इन चीज़ों में रिवॉल्यूशन हुआ, किस किस में, कोकोआ में रिवॉल्यूशन हुआ, या फिर कहो लेदर में रिवॉल्यूशन हुआ, लेदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, या फिर फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हुई, तो इसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है ब्राउन रिवॉल्यूशन। इसके लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को ये बिल्कुल रटने हैं, बिल्कुल याद करने हैं एज इट इज़। ठीक है, एग प्रोडक्शन की बात करूँ, अंडों का उत्पादन बहुत हुआ, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होना, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है और सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग है। जब सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात हो तो समझ जाओ अंडों की बात हो रही है, सिल्वर फाइबर की बात करें तो आप समझ जाना कि वो कॉटन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑनियन की बात करो या फिर हम ब्राउन की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं, अगर ऑनियन का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है या फिर ब्राउन का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑनियन और ब्राउन। देखो ज़्यादातर चीज़ें जो कलर से याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, ऑयल सीड, तेल ज़्यादातर कैसे कलर का होता है, पीले रंग का, इसलिए उसको येलो रिवॉल्यूशन रख दिया। मिल्क वाइट कलर का होता है तो वाइट रिवॉल्यूशन। फर्टिलाइजर अधिकतम ग्रे कलर की होती है तो ग्रे रिवॉल्यूशन। फिश समुद्र में पाई जाती है, नीले रंग का पानी होता है तो ब्लू रिवॉल्यूशन। टोमेटो मीट लाल रंग की होती है तो रेड रिवॉल्यूशन। आलू गोल होता है तो राउंड रिवॉल्यूशन। कॉटन सिल्वर कलर का है तो सिल्वर फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसलिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। कोकोआ लेदर ये आपके ब्राउन कलर के होते हैं तो ब्राउन रिवॉल्यूशन। अंडा अंदर का जो सिल्वर कलर का होता है इसलिए इसको सिल्वर रिवॉल्यूशन। ऑनियन और ब्राउन ये पिंक कलर के होते हैं इसलिए इसको पिंक रिवॉल्यूशन। ये भी एक तरीका है ये रिवॉल्यूशंस याद करने का। ठीक है, रोज़ 2-3 बार पढ़ोगे या 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और क्या रह गया भाई, एक चीज़ और देख लो। पर्टिकुलर एक भिंडी के लिए हम बात करें, ओकरा, इसके लिए भी क्वेश्चन आता है। जब ओकरा का अधिक उत्पादन हुआ तो उसके लिए भी एक रिवॉल्यूशन बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रभानी रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रभानी रिवॉल्यूशन। ये भी आप लोग याद रख लेना। देखो भाई गिनो कितने रिवॉल्यूशन होगा जो आपको याद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिवॉल्यूशंस हैं। और कोई रिवॉल्यूशन बचाओ, हाँ यहाँ लिखते हैं। अगर फ्रूट की बात हो रही हो तो फ्रूट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तब उस वक्त हम यूज़ करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या शब्द यूज़ करते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या शब्द का यूज़ किया जाएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये कौन सा हो गया अपना 14। अब नंबर पे ऐसे मत जाना कि भाई 14 बीच में कहाँ से आ गया। और देखो इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बायोफ्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बायोफ्यूल का अधिक उत्पादन, बायोफ्यूल का उत्पादन किससे होता है, जेट्रोपा से। ठीक है, तो जब जेट्रोपा का प्रोडक्शन ज़्यादा हो या बायोफ्यूल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको नाम दिया गया है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल से कहो या फिर जेट्रोपा से कहो। ये हो गया 15th। एक और है यहाँ पर, ओवरऑल सेक्टर डेवलपमेंट अगर एग्रीकल्चर का होता है, ऑल सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर में उत्पादन हो तो उसके लिए किस रिवॉल्यूशन, क्या नाम दिया गया है, वहाँ पर नाम दिया गया है रेनबो रिवॉल्यूशन। ये किसके लिए है, ओवरऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर में जब रिवॉल्यूशन हो जाए तब नाम दिया गया है क्या, रेनबो रिवॉल्यूशन। ये है 16वां, यानी कि टोटल आपको लगभग 16 रिवॉल्यूशन आपको याद करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई होंगे, आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये 16 रिवॉल्यूशंस तो आप याद रखना ही रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, और याद रखना, चलो एक और आ ही गया, मुझे भी याद आ गया, वो भी लिख लो। यहाँ पर स्पाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर हम एक शब्द यूज़ करते हैं बादामी। ध्यान रखना, स्पाइसेस के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है, बादामी रिवॉल्यूशन।
ये किसके लिए शब्द यूज़ किया गया है? स्पाइस के लिए। तो बादामी रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? स्पाइस के लिए। ये कितने हो गए? 17, काफ़ी। और भी हैं तो वो आप लोग याद कर लें, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने याद कर लिए ना तो बहुत है। रिवॉल्यूशन से आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, साइंटिस्ट आएंगे, किस रिवॉल्यूशन में किस वैज्ञानिक का हाथ था, किसका कंट्रीब्यूशन था, किसने अपना योगदान दिया, वो सब जब अपन अलग अलग साइंटिस्ट पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। अभी रिवॉल्यूशन में साइंटिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस आप इतना याद कर लो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड रिवॉल्यूशन कौन सा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। या ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन आता है? फूड ग्रेन। वाइट रिवॉल्यूशन में कौन है? मिल्क। ओकरा से रिलेटेड क्या है? परभानी रिवॉल्यूशन। ऑयल सीड से रिलेटेड क्या है? येलो रिवॉल्यूशन। फर्टिलाइजर से ग्रे रिवॉल्यूशन। फ्रूट से गोल्डन रिवॉल्यूशन। फिश से ब्लू रिवॉल्यूशन। टोमेटो और मीट से रेड रिवॉल्यूशन। जितने भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर का सब में हो रहा है तो रेनबो रिवॉल्यूशन। बायोफ्यूल या जेट्रोपा से रिलेटेड है तो ब्लैक रिवॉल्यूशन। पोटैटो से रिलेटेड तो राउंड रिवॉल्यूशन। कॉटन से रिलेटेड है तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। जूट से रिलेटेड है तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। स्पाइसेस से रिलेटेड है तो बादामी रिवॉल्यूशन, ठीक है। कोकोआ, लेदर और फूड प्रोसेसिंग तीनों के लिए एक ही रिवॉल्यूशन का यूज़ किया गया है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। एग से रिलेटेड है तो सिल्वर रिवॉल्यूशन। ऑनियन और ब्राउन से रिलेटेड है तो पिंक रिवॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। रट लेना, ना रटा जाए तो इस वीडियो को 4-5 बार देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है।